वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुग़विया बच्ची की केस के हवाले से, जिसे हम 2.5-3 माह से शेयर कर रहे हैं और अपडेट शेयर कर रहे हैं। और आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि ज़हीर के लिए अब मुश्किल हो गई है, उस पर ज़मीन तंग कर दी गई है और अब जो है उसको अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं। जहां पर 28 लोगों को रिहा कर दिया गया, वहां पर इन 6 लोगों को ना रिहा किया गया। आखिर क्यों, क्या वजूहात है, इन लोगों को भी रिहा क्यों नहीं किया जा रहा, मुकम्मल आगाही देंगे आज के इस वीडियो में। और केस में आगे क्या होने वाला है उसके हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे। जहाँ पर ये चंद यूट्यूबर्स जश्न मना रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, वो भी मुहर्रम के स्टार्ट में ही, तो वहाँ पर आपको बताते चलें इनको ये खुशियाँ रास ना आएंगी और ये लोग जो हैं गम के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे। ख़ास करके जो है ज़हीर, उसके लिए तो ज़मीन को तंग कर दिया गया। ज़मीन, पाँव रखना ज़मीन पर उसके लिए इस तरह है जैसे उसके पाँव जल जाएं, इतनी गर्म कर देंगे ये लोग, इतना तंग कर देंगे इस शख्स को कि इसके लिए जीना दोबर हो जाएगा। मेहदी अली काज़मी जो 2-2.5-3 माह से लगा हुआ है अपनी बच्ची को बचाने के लिए, इस जंगल, इस नेटवर्क से छुड़ाने के लिए, लेकिन आज वो ख़ुद बीमार पड़ गया। कभी चक्कर लगाता, कभी अदालतों के, कभी मीडिया के, तो कभी किसी अदारे के चक्कर लगाता हुआ नज़र आता और यही कहता कि मेरी बच्ची को बचा लो। जैसा कि उम्मे हानी का केस चल रहा है, उम्मे हानी के केस में ये वाज़े हो चुका है कि वो बच्ची अभी माइनर एज की है, 14 बरस की है और बच्ची खुद अपने मुंह से भी कह चुकी है, लेकिन फिर भी उसको उसके शौहर के साथ जाने दिया गया। और अब जो है वो बाप जगह जगह मीडिया में दिखाई दे रहा है अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटी के लिए तड़पता हुआ। क्या ये इंसाफ़ है कि माइनर एज की बच्ची जो है उसके निकाह कर दिया जाता है, और जबकि ना सिंध ना पंजाब ये चीज़ें हैं ही नहीं जब तक कि बच्ची बालिग नहीं हो जाती। जैसे 16 साल, 17 साल, 18 साल ये उम्र होती है। अगर उससे कम उम्र में कोई बच्चा शादी करता है या उसकी शादी होती है तो वो चाइल्ड जो है उस पर एक्ट लगता है, उसको इस पर जवाबदेह होना होता है इस चीज़ों का जो उसके साथ शादी करता है या जिसे वो शादी होती है जिसकी। ख़वातीन व हज़रात, इस केस में भी कुछ इसी तरह हुआ, लेकिन इस केस में 2 तरह के मेडिकल करवाए गए। एक मेडिकल जिसमें 17 साल एज आई, जो कि ज़हीर ने पैसे दे दिलाकर सारा काम करवाया। दूसरी जो थी, जो बनवाया गया था, वो था 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, जिसमें 11 अफराद शामिल हुए थे और जिसमें बच्ची की एज 14 बरस आई थी। अब जबकि ये सब कुछ सामने आ चुका है और डिक्लेयर हो चुका है बच्ची माइनर एज की है, तो इसे इनके वालिदैन के हवाले करना चाहिए था, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। इसे वापस ज़हीर के साथ जाने दिया गया। उसके बाद एक बात सामने आई, दरख्वास्त दायर की गई ज़हीर दुआ ज़ारा की तरफ से, जिसमें ये वाज़ेह हुआ कि वो जो है अपने शौहर के साथ खुश नहीं है और वो उसके लिए अब कोई जगह नहीं है, ठिकाना नहीं है, सो वो शेल्टर होम जाना चाहती है। ये चीज़ें सामने आने पर हर कोई आवाज़ उठाने लगा कि बच्ची को जो है उसके वालिदैन के पास भेजना चाहिए। क्यों उसको उसके वालिदैन के पास क्यों नहीं भेजा जा रहा था? और दूसरी बात कि उसके बयान की तो वो फोकियत रहती नहीं, कोई वक़्त रहती ही नहीं है, क्योंकि वो माइनर एज की है। ख़वातीन व हज़रात, अब पिछले दिनों जो समाअत हुई, लेटेस्ट समाअत, जिसमें ये जो है ज़हीर गैंग, ये नेटवर्क जो था, उसने एक बार फिर से कामयाबी हासिल की रिहाई हासिल करने में। 17 अगस्त तक इन्हें रिहाई मिल गई। उसके बाद एक और इन्होंने जीत ली बात, वो थी जी MLO नहीं करवाया गया मेडिकल का, जिससे ये वाज़ेह होना था कि बच्ची जो है उस पर ज़हनी तशद्दुद, जिस्मानी और ज़हनी जो टॉर्चर उसको किया गया है, उसे ये तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जानी थी, लेकिन जो है उसे जो है वो मेडिकल नहीं करवाया गया और अदालत ने इसको जो है उस रद्द कर दिया, इस दरख्वास्त को भी। अब जबकि वालिदैन तड़प रहे हैं अपनी औलाद के लिए, चाहते हैं कि उनकी तड़प ख़त्म हो, लेकिन फिर भी कोई उनकी सुनवाई करने वाला नहीं है। लेकिन अब जिब्रान नासिर ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अब किसी भी माँ जो इस तरह के हालात से गुज़र रही है, उसकी आंखों से आंसू नहीं देख सकते और वो इस लोगों को जो है ऐसी जगह पर पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह
कि जहाँ पर इन्हें पानी तक नसीब नहीं होगा। और जितनी अज़ियत और जितनी तकलीफ़ ये मेहदी अली काज़मी उनकी फैमिली को दे रहे हैं, इतनी तकलीफ़ इन्हें भी दी जाएगी। आप सभी जानते हैं ये लोग जो है ज़हीर और शबीर जो हैं अभी पुलिस कस्टडी में हैं। वो रिहा ज़रूर हो चुके हैं लेकिन अभी कस्टडी में ही हैं, वहाँ मौजूद है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द जो है अच्छी ख़बर सुनने को मिले। जहाँ पर ख़बर ये आई कि यूट्यूबर्स अपनी ज़ुबान बंद कर लें, वरना अगर इन्होंने मेहदी अली काज़मी और मुग़विया बच्ची के हवाले से कोई भी अपडेट शेयर की, जैसा कि इन्होंने कुछ नाज़ेबा वीडियोज़ बेडरूम से तस्वीर शेयर की थी और इन तस्वीर से जो है दुआ ज़हरा के वालिद को भी जो है काफ़ी ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा था। लेकिन अब इन यूट्यूबर्स के मुँह बंद हो गए। इनका वो नैरेटिव जो बेच रहे थे यूट्यूब पर बैठकर जो पैसे कमा रहे थे, अब जो है इनके साथ बुरा होने जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे और क्या लगता है आपको, क्या वाकई में अदालत की तरफ से जो हुआ, जो रिहाई मिली, क्या वो सही थी, क्या मिलनी चाहिए थी इसे या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद। हमारा तो मौक़िफ़ ये कि बच्ची निकाह नहीं करती, बच्ची के साथ निकाह किया जाता है चूँकि वो बच्ची है। दूसरी बात है कि वो एक क्राइम हुआ है। यकीनी तौर पे हमारे वालिदैन ने शादी की है, मैंने शादी की और लोगों ने शादी की, उसको कोई क्राइम की नज़र से नहीं देखता। तो ये जो हुई है ये एक क्राइम हुआ है जिसको चाइल्ड मैरिज कहा जाता है, या बच्चे के साथ शादी करना। अब जहाँ तक वालिदैन की रसाई की बात है, देखें ये इसमें 3-4 डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस हैं। वालिदैन की बच्चों की कस्टडी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत फैमिली लॉ की जुरिस्डिक्शन है, उसका कम्प्लीटली डिफरेंट कोर्ट है जहाँ डिफरेंट कार्रवाई होगी। जहाँ तक क्राइम की बात है वहाँ पे चालान पहली तारीख को मुतवक्को है। अगर पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने की भरपूर इजाज़त दी गई और किसी किस्म की रुकावट उसमें पेश ना आई तो मुतवक्को है कि पहली तारीख को चालान आएगा और फिर उसके बाद चालान जब एक्सेप्ट होगा फिर वो ट्रायल के लिए जाएगा। वो दूसरी चीज़ है इसके अंदर। तीसरी चीज़ इसके अंदर एक सिविल सूट है जैक्टिटेशन की नेचर का, कि ये जैक्टिटेशन कहते हैं अ फॉल्स प्रिटेंस ऑफ मैरिज, शादी का झूठा दावा। कोई इंसान कल को आपके हवाले से खबर मशहूर कर दे कि वो आपका शौहर है, तो आप उस दावे के ख़िलाफ़ एक जैक्टिटेशन का सूट फाइल करते हैं कि ये झूठा दावा है, इसको झूठा कहा जाए और अदालत ये डिक्लेयर करे कि ये इंसान जो दावा कर रहा है झूठा है। बेशक वो एक निकाह नामा लहरा रहा हो जिस पे किसी तरीके से उसने या तो आपके अंगूठे का निशान लगवा लिया था, या आपका साइन फोर्ज कर दिया था, या मुसीबत में ले लिया था, परेशान करके ले लिया था, तो वो एक प्रोसीडिंग्स कम्प्लीटली अलग है। जिसमें से जैक्टिटेशन का जो सूट है वो उस पर नोटिस हो चुका है, वो फाइल हो चुका है वालिद की तरफ से, उसकी मेंटेनेबिलिटी पे भी आर्गूमेंट्स हो गई और वो एडमिट हो चुका है। और 5 सितंबर के लिए उसकी तारीख। मैंने सुना है 2 बच्चे ही अच्छे, तो फिर 4 लोगों का ख़ानदान होता है, 11 की टीम होती है, 16 का स्क्वाड होता है, 34 को शायद गैंग ही कहा जाएगा। 34 मुलजिम इसमें पुलिस ने बनाए हैं, हमने नहीं बनाए। पुलिस ने अपनी इंक्वायरी से अंदाज़ा लगाया है कि कहाँ कहाँ किस किस शहर में सहूलतकार थे जिन्होंने पुलिस के छापों के अंदर मुश्किलें पैदा की, बच्ची की बाजियाबी में मुश्किलें पैदा की। कोर्ट के ऑर्डर थे बच्ची को रिकवर करने के लिए, मगर ये उनको छत देते रहे, शेल्टर देते रहे, ऑब्स्ट्रक्शन की इन्होंने जस्टिस की राह में। तो उस हवाले से यकीनी तौर पर ये इन कॉन्सर्ट ये सारे एक्ट कर रहे थे। इसमें जो एक मोस्ट अनफॉर्चुनेट बात है कि नॉर्मल मेडिकल के साथ DNA कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, मगर अदालत ये और सुपीरियर अदालतें सुप्रीम कोर्ट कह के थक गई है कि ये ऑप्टिमल टाइम में करना चाहिए। बच्ची 10 दिन से ज़ायद इस वक्त हुकूमती तहवील में है, तो कोई किसी भी केस में जहाँ पे ऐसा हो DNA से एविडेंस हासिल करना ऑफ कोर्स मुश्किल होगा। और अगर इस दरख्वास्त के ऊपर कोई फ़ैसला नहीं होता तो हमारा उस पर एक व्यू होगा कि एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट किया गया है कि आप यहाँ मत देखें, आप वहाँ देखें। काशाना अतफ़ाल हों या दारुल अमान हो या इस तरह के और दीगर इदारे हों, इनके बारे में या इनके तरह के इदारों के प्राइवेट सेक्टर के हों, पब्लिक सेक्टर के हों, बहुत ज़्यादा शिकायतें आई हैं क्रिमिनल लोगों का आना और अंदर जाना। जो एक अच्छी बात है, देर से ही सही मगर कोई चीज़ हुई। एक पायलट प्रोजेक्ट, और आपको पता है पायलट प्रोजेक्ट मॉडल प्रोजेक्ट्स होते हैं। जिस इदारे के अंदर बच्ची मुकीम है वो सिंध हुकूमत का पायलट प्रोजेक्ट है बच्चों की रखवाली और बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए। जो बेहतरीन सबसे ज़्यादा हुकूमत इकदाम कर सकती है, सहूलियात मुहैया कर सकती है पूरे सूबे में, और जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन ट्रेनिंग कर सकती है अमले की पूरे सूबे में बच्चों की हिफाजत के लिए, वो इस सेंटर के अमले की और वो इस सेंटर की फैसिलिटीज़ में शामिल है। देखिए, अगर मेरे इतराफ़ में सिर्फ सहाफ़ी हैं और वो कुछ चीज़ कवर करना चाह रहे हैं या सवाल करना चाह रहे हैं और मुझे बिल्कुल इसमें हाथ में क्लैरिटी है कि ये सहाफ़ी हैं, तो किसी भी सूरत के अंदर इवन इन सिचुएशन ऑफ